दोस्तों, स्पेनिश ड्रामा मनी हाइस्ट का फीवर इन दिनों हर किसी के सिर चढ़कर बोल रहा है। जिसे देखो वो इस सीरीज में हुई डकैती और किरदारों की बात करता मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर आपको ऐसा लगता है कि मनी हाइस्ट जैसी हाईटेक चोरी रियल लाइफ में होना इम्पॉसिबल है और ये पूरी तरह से एक फिक्शनल सीरीज है, तो आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज फैक्टिफाइड हिंदी की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 5 रियल मनी हाइस्ट के बारे में, जिनकी कहानियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। Factified. Facts on your face. $100 मिलियन मनी हाइस्ट। जब बात रियल लाइफ मनी हाइस्ट की होती है तो आप एंटवर्प डायमंड हाइस्ट को कैसे भूल सकते हैं। सन 2003 में बेल्जियम के एंटवर्प डायमंड सेंटर में हुई ये हाइस्ट 21वीं सेंचुरी की सबसे बड़ी हाइस्ट मानी जाती है, जिसे आप मनी हाइस्ट का ही रियल वर्जन भी कह सकते हैं। इस हाइस्ट में करोड़ों के डायमंड, गोल्ड और दूसरी ज्वेलरी चोरी हो गई थी, जिनकी कीमत $100 मिलियन से भी ज्यादा की थी। और ये ज्वेलरी चोरी होने के बाद कहां गई, इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। एंटवर्प डायमंड सेंटर दुनिया के सबसे महंगे डायमंड्स का सेंटर है, जहां की सिक्योरिटी इतनी तगड़ी है कि परिंदा भी पर मारने से पहले 10 बार सोचे। लेकिन डायमंड सेंटर की इस तगड़ी सिक्योरिटी को चोरों के एक ग्रुप ने अपने दिमाग से मात दे डाली। इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटाबार्टोलो डायमंड सेंटर में चोरी करने से पहले 3 साल तक इसके सामने की बिल्डिंग में किराए पर रहा। इस दौरान उसने बिल्डिंग पर हर छोटे से बड़ी एंट्री और एग्जिट को ऑब्जर्व किया और फिर चोरी का एक मास्टर प्लान तैयार किया। डायमंड सेंटर में चोरी के लिए लियोनार्डो नोटाबार्टोलो ने पूरा यूरोप घूमकर चोरों की एक ऐसी टीम खड़ी की, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक अलार्म एक्सपर्ट एलियो डिनोरियो, मैकेनिक एंड लॉक पिकर फर्नांडो फिनोटो और उनका बचपन का दोस्त पिएट्रो तावानो शामिल था। इसके अलावा इस टीम में एक और चोर को भी शामिल किया गया, जिसे किंग ऑफ कीज कहा जाता था। और फिर 16 फरवरी 2003 के दिन लियोनार्डो नोटाबार्टोलो ने अपनी गैंग के साथ मिलकर डायमंड सेंटर में इस हाइस्ट को अंजाम दिया। ये गैंग 100 से 400 मिलियन डॉलर्स की चोरी करने में कामयाब भी रही। लेकिन हाइस्ट को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद भी अपनी एक छोटी सी भूल के चलते ये गैंग पकड़ा गया। दरअसल जल्दबाजी में एक शॉपिंग रिसिप्ट को ये गैंग ट्रैश करना भूल गया और इसी एक लापरवाही के चलते ये गैंग पकड़ी गई। इस हाइस्ट के लिए नोटाबार्टोलो को 10 साल और बाकियों को 5-5 साल की सजा हुई। लेकिन दोस्तों, टीम के 5वें मेंबर और चोरी हुई ज्वेलरी का आज तक कोई भी सुराग नहीं मिल पाया है। ब्राजीलियन बैंक हाइस्ट 2017। अब दोस्तों, आपको एक और रियल हाइस्ट के बारे में बताते हैं, जो आपको मनी हाइस्ट के सीजन 2 की याद जरूर दिला देगा। 2017 में ब्राजीलियन पुलिस ने 16 लोगों को $318 मिलियन के साथ पकड़ा था। अब ये चोर पकड़े तो गए, लेकिन जब आप जानेंगे कि इन 16 लोगों ने इस रॉबरी को अंजाम कैसे दिया, तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक चोरों ने ब्राजीलियन बैंक में रॉबरी करने से पहले बैंक से कुछ दूरी पर किराए पर एक मकान लिया और वहां से बैंक तक 500 मीटर लंबा टनल खोदा। इस ग्रुप में हर तरह के लोग मौजूद थे, जिन्हें इलेक्ट्रिक वर्क से लेकर सिक्योरिटी सिस्टम्स हैक करने तक आते थे। इस ग्रुप ने कई महीनों की खुदाई करके एक हाईटेक टनल तैयार की, जिसमें रहने, खाने और सभी जरूरी सुविधाएं मौजूद थी। यहाँ तक कि इस टनल में इन्होंने बिजली का भी पूरा इंतजाम कर रखा था। टनल के जरिए चोर बैंक के मेन लॉकर तक जा पहुंचे और $318 मिलियन की चोरी को अंजाम दे दिया। बाद में ये चोर पकड़े गए, लेकिन चोरी करने की इतनी तगड़ी प्लानिंग के नाम ही सही, आज की इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। फ्रेंच हाइस्ट ऑफ द सेंचुरी। अच्छा दोस्तों, आपने कभी किसी ऐसी हाइस्ट या फिर क्रिमिनल केस के बारे में सुना है जहां चोर अपनी ही लिखी किताब की वजह से पकड़ा गया हो? क्या हुआ, चौंक गए ना? डोंट वरी, मैं इन रियल स्टोरीज के बीच किसी फिल्म की कहानी नहीं सुना रहा, बल्कि ये तो फ्रांस में हुई हाइस्ट का छोटा सा एक किस्सा है। तो दोस्तों, हुआ क्या कि फ्रांस के फेमस गैंगस्टर एल्बर्ट स्पैगियारी ने फ्रांस के सोसाइटी जर्नल बैंक से 100 मिलियन फ्रैंक्स की चोरी की थी। और इस राज का खुलासा उन्हीं की लिखी हुई किताब से हुआ, जिसमें उन्होंने इस चोरी का जिक्र किया। और दोस्तों, इस चोरी को जिस तरह से अंजाम दिया गया था, उससे आप एल्बर्ट के शातिर दिमाग का अंदाजा लगा सकते हैं। सबसे पहले एल्बर्ट ने इस बैंक में एक बड़ा सा लॉकर खरीदा। फिर एल्बर्ट ने इस हाइस्ट को अंजाम देने के लिए कई प्रोफेशनल चोरों और क्रिमिनल्स को हायर किया। फिर 16 जुलाई 1976 को फ्रांस के नेशनल डे पर उसने इस चोरी को अंजाम दिया।
प्रोफेशनल हैकर्स की मदद से एल्बर्ट ने बैंक की सारी सिक्योरिटी को जाम करवा दिया था और फिर वो टनल की मदद से अपने लॉकर में जा पहुंचा और लॉकर के जरिए बैंक की तिजोरी में दाखिल हो गया। और दोस्तों, इस तरह एल्बर्ट 100 मिलियन फ्रैंक्स चुराने में कामयाब हो गया। ये चोरी इतनी सफाई से हुई कि फ्रांस की पुलिस इस केस से जुड़े किसी भी चोर को पकड़ नहीं पाई। लेकिन जब एल्बर्ट ने अपनी किताब लिखी तो गलती से उसमें इस चोरी का जिक्र कर दिया और दुनिया को पता चल गया कि फ्रांस की इस हाइस्ट का मास्टरमाइंड एल्बर्ट स्पैगियारी ही था। लेकिन दोस्तों, इससे भी इंटरेस्टिंग तो ये है कि किसी भी सबूत की गैर मौजूदगी में फ्रांस की पुलिस एल्बर्ट को पकड़ ही नहीं पाई। 500 मिलियन साइबर हाइस्ट 2009। दोस्तों, जमाना जितना मॉडर्न हो रहा है, ये शातिर चोर भी उतने ही हाईटेक होते जा रहे हैं। सुरंगें खोदकर और गन्स के जरिए डरा धमकाकर डकैती करने का अब जमाना जा चुका है। अब तो चोरों को चोरी करने के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। और इसका सबसे बड़ा नमूना दुनिया ने तब देखा जब 2009 में चोरों की एक गैंग ने ज़्यूस, स्पाई आई और द बटरफ्लाई बॉट जैसे हैकिंग सॉफ्टवेयर्स की मदद से 30 से ज्यादा देशों को लूट डाला। हैकर्स ने न सिर्फ बैंक अकाउंट्स को खाली किया बल्कि कई एटीएम्स को भी हैक कर दिया। हैकर्स ने सबसे पहले रशियन एम्बेसी को अपना शिकार बनाया और फिर जर्मनी, चाइना और अमेरिका जैसे देशों के बैंकों को लूटना शुरू किया। दोस्तों, ये साइबर क्राइम था, इसीलिए पहले तो चोरों का कुछ पता नहीं चल पाया। लेकिन फिर साल 2014 में स्पाई आई को बनाने वाला हैकर अलेक्जेंडर पकड़ा गया। अलेक्जेंडर का साथी हमजा इस सॉफ्टवेयर को लोगों को बेचा करता था और इस तरह इन दोनों ने करोड़ों रुपए कमाए थे। वहीं जिन लोगों को इन्होंने ये सॉफ्टवेयर बेचा था वो भी करोड़ों का ऑनलाइन फ्रॉड कर चुके थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ऑनलाइन हाइस्ट $500 मिलियन से भी ज्यादा की थी, जिसने उस समय दुनिया भर के सिक्योरिटी सिस्टम्स पर उंगली खड़ी कर दी थी। बेरूत हाइस्ट 1976। मनी हाइस्ट का वो सीन तो आपको याद ही होगा, जहां बैंक को हाईजैक करने के लिए प्रोफेसर की टीम बैंक ऑफ स्पेन में बम और ग्रेनेड से एक्सप्लोजन करती है। अगर आपको ये सीन अनरियलिस्टिक लगता है तो शायद आपने कभी बेरूत हाइस्ट 1976 के बारे में नहीं सुना। दोस्तों, आमतौर पर $210 मिलियन जैसी बड़ी रकम की डकैती के लिए रॉबर्स महीनों की रिसर्च करते हैं, प्लान तैयार करते हैं और फिर चोरी करते हैं। लेकिन 1976 में मिडिल ईस्ट के ब्रिटिश बैंक बेरूत में हुई हाइस्ट बिल्कुल अलग थी। चोरों ने बैंक के अंदर घुसने के लिए बैंक में पहले एक के बाद एक ग्रेनेड से कई धमाके किए और फिर 2 दिनों तक बैंक के अंदर रहकर पैसों से भरे 3 ट्रक तैयार किए और इस दौरान बैंक में मौजूद होस्टेजेस ने उनके लिए प्रोटेक्शन का काम किया। ये हाइस्ट $210 मिलियन की थी और आज तक इस हाइस्ट का ना तो पैसा रिकवर हो पाया है और न ही हाइस्ट में शामिल लोगों का कुछ पता चल पाया। दोस्तों, इतिहास में हुई ये खतरनाक डकैतियां ये साबित करती हैं कि फिल्मों और सीरीज की ये फिक्शन सी लगने वाली स्टोरीज भी ज्यादातर रियल लाइफ इंसिडेंट से ही इंस्पायर्ड होती हैं। लेकिन पर्दे पर इन कहानियों को देखने का मजा कुछ और ही होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। मैं फिर मिलूंगा एक ऐसी ही मजेदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुश रहिए, अपना अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।